इस हफ्ते हमारे स्टार्टअप्स तो यूनिकॉर्न बन रहे हैं, बिजनेसेस बढ़िया काम कर रहे हैं, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च हो रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्नब नायक, आप देख रहे हैं स्टार्टअप ज्ञान और इस हफ्ते की सबसे बड़ी स्टार्टअप, बिजनेस, क्रिप्टो और फंडिंग न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ये बताओ कि यार आप अपना मुखड़ा दे सकते हो अगर आपको करोड़पति बना दिया गया तो? आप बोलेंगे मुखड़ा? मैं बोल रहा हूँ कि यार अगर आप अपना फेस दे सकते हो क्या किसी कंपनी को फॉरएवर के लिए? आप बोलेंगे भैया समझ नहीं आ रहा फेस का होगा क्या? तो बेसिकली फिलाडेल्फिया की एक रोबोट कंपनी है, द प्रोमोबॉट कंपनी, उसको आपके फेस के राइट्स चाहिए हमेशा के लिए और इसके बदले वो आपको $200,000 यानी 1.5 करोड़ रुपीस देगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि भैया फेस के साथ क्या एक्सपेरिमेंट्स करने वाले हैं, क्या नुकसान होगा, मैं बोलूँ वैसा कुछ भी इनका प्लान नहीं है। बेसिकली ये रोबोट असिस्टेंट्स बनाते हैं जो कि शॉपिंग मॉल्स, होटल्स में यूज़ होगा। तो इन रोबोट्स का एक अच्छा फेस भी होना चाहिए, तो इसके लिए ये आपके फेस के राइट्स मांग रहे हैं। अगर आपकी फेस अच्छी हो और अगर आपको देना चाहते हो तो आप इनके कंपनी के वेबसाइट में फॉर्म भर सकते हो। बट वैसे आपको इस कंपनी का आइडिया कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। अच्छा, ये तो आपको पता होगा कि यार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की रनिंग कॉस्ट काफ़ी कम होती है, बट आप जान के हैरान रह जाएंगे कि यार अभी रिसेंटली आईटी दिल्ली इंक्यूबेटेड स्टार्टअप जेलियस मोबिलिटी ने अपना इलेक्ट्रिक टू व्हीलर होप लॉन्च किया है, जिसका 1 किलोमीटर का रनिंग कॉस्ट सिर्फ 20 पैसे हैं। अरे भैया, मतलब इतना सस्ता तो भैया इमेजिन करना भी मुश्किल है। पर इसमें कई सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हैं। पहली बात तो क्योंकि इसकी टॉप स्पीड 25 किलोमीटर की है, तो ना इसमें आपको कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है, ना कोई ड्राइविंग लाइसेंस की। इसके अलावा इसमें 2 रेंज ऑप्शन है, एक 50 किलोमीटर्स का, दूसरा 75 किलोमीटर्स का। और बेसिकली ये डिलीवरी बॉयज़, लॉजिस्टिक्स जो प्रोवाइड करते हैं वो यूज़ करेंगे, प्लस जो लोग आसपास की जगह जाना चाहते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें कई सारे इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजीज भी यूज़ हो रही है, जैसे पार्किंग असिस्ट टेक्नोलॉजी, फिर पेडल असिस्ट टेक्नोलॉजी जिसमें आप पेडलिंग के थ्रू भी इस टू व्हीलर को चला सकते हैं, और IoT और वो सारी चीज़ें तो हैं ही। तो अभी होप का इंट्रोडक्टरी प्राइसिंग 47,000 रुपीज़ रखा गया है। देखते हैं कि इनकी कितनी सेल्स होती है। बट सबसे अच्छी बात ये कि हमारे इंडियन स्टार्टअप्स ना काफ़ी क्रेजी इनोवेशंस कर रहे हैं। देखते हैं कि यार टू व्हीलर के फील्ड में कौन सी कंपनी फाइनली टेस्ला बन पाती है। अच्छा, ज़रा इमेजिन करो कि यार जिन कंपनीज के आप फोन्स अभी यूज़ करते हो, अगर वो कंपनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना लें तो क्या आप वो भी यूज़ करोगे? क्योंकि भैया अभी रिपोर्ट्स के मुताबिक बहुत जल्द ओप्पो, रियलमी, शाओमी ये सब अपने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स भी इंडिया में लॉन्च करने वाले हैं। तो अभी एक रीसेंट न्यूज़ के मुताबिक ओप्पो ने ट्रेडमार्क फाइल किया है इंडिया में क्लास 12 व्हीकल की, जिसमें बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ऑटोमोबाइल्स, मोटरसाइकिल्स इत्यादि आते हैं। रियलमी टेक लाइफ के ब्रांड के अंदर बेचने के लिए ऑलरेडी ट्रेडमार्क लिया हुआ है। और शाओमी तो यार बाहर पोर्टेबल ई स्कूटर्स ऑलरेडी बेचती है। बताया जा रहा है कि यार वो कोशिश करेंगे 2024 या 25 तक इंडिया में भी ये स्कूटर्स और फिर टू व्हीलर्स इंडिया में लॉन्च करने का। अब देखना पड़ेगा कि यार कंपनीज अपने जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स है सीधा बाहर से इंपोर्ट करती हैं या जैसे अभी फोन्स इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रही हैं वही स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। बट ये जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर वाला जो स्पेस है ना, वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होने वाला है आगे जाके। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि यार रिचेस्ट इंडियन मुकेश अंबानी है, फिर कुछ सालों से तो यार वो रिचेस्ट एशियन भी बन गए हैं, और फिर लगने लगता है कि यार मुकेश अंबानी क्या इतने आगे पहुंच गए हैं कि यार दुनिया के सेकेंड मोस्ट पॉपुलर स्टेट में कोई उनके आसपास भी नहीं पहुंच पा रहा है। मतलब इस साल तो उनका नेटवर्थ $100 बिलियन भी टच कर गया। फिर लगा कि यार उनको पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पर पिछले 1.5 ईयर से गौतम अदानी का ग्रोथ बिल्कुल अलग ही लेवल पे चल रहा है। मतलब हर दिन उनका नेटवर्थ 1000 करोड़ रुपए से बढ़ रहा है, और ये जान के आप हैरान रह जाएंगे कि यार इस हफ्ते फाइनली गौतम अदानी का नेटवर्थ मुकेश अंबानी के नेटवर्क को क्रॉस कर गया और गौतम अदानी कुछ टाइम के लिए रिचेस्ट एशियन बन गए। ये तब हुआ जब रिलायंस और सऊदी अरेबिया की डील कैंसिल हुई तो रिलायंस के शेयर प्राइस गिर गए। बट ठीक 2 दिन बाद जब हमारा सेंसेक्स गिरा तो अदानी ग्रुप के कई सारे शेयर्स गिरे, और तब रिलायंस ने कमबैक किया और अभी मोटा भाई अंबानी फिर से रिचेस्ट एशियन बन गए। उनका नेटवर्थ $91 बिलियन है, जबकि गौतम अदानी का नेटवर्थ $80 बिलियन है। अब देखना पड़ेगा कि यार आगे आके क्या गौतम अदानी वापस से ओवरटेक कर पाते हैं। बट आपको क्या लगता है कि यार इवेंचुअली कौन इंडिया का रिचेस्ट इंसान बनेगा, गौतम अदानी या अंबानी? नीचे कमेंट करना। और अगर गौतम अदानी वर्सेस अंबानी की एक डिटेल वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट कर देना, उस पर भी हम वीडियो बना ही देंगे। अब वैसे अभी तो यार हमारा स्टॉक मार्केट थोड़ा बहुत गिरा है, बट अगर आप पिछले 1.5 ईयर्स देखेंगे हमारा सेंसेक्स डबल से भी ज़्यादा हो गया है। वैसे नैस्डैक भी पिछले 1 साल में 33% से ज़्यादा बढ़ा है। और जिन्होंने पिछले 1 साल में स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया होगा उनके तो यार सही में अच्छे दिन आ गए होंगे।
पर अभी तक अगर आपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं किया तो आप हमारे इस वीडियो के जो स्पॉन्सर है Capital.com को कंसिडर कर सकते हैं। तो Capital.com में आप 4000 से भी ज़्यादा मार्केट्स में ट्रेड कर सकते हैं, जैसे कि CFD, फॉरेक्स, कमोडिटी, इंडिसेस, क्रिप्टो करेंसीज इत्यादि, वो भी सब एक ही प्लेटफॉर्म में। और Capital.com iOS, एंड्रॉयड, PC, वेब वर्जन हर जगह अवेलेबल है और इसमें ये AI टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं ताकि आप ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड्स कर पाएँ। सिक्योरिटी और प्राइवेसी में भी इनका काफ़ी ज़्यादा फोकस है। बट इनका जो एक और मेजर USP है वो ये है कि यार आप इनके प्लेटफॉर्म में इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग के बारे में सब कुछ सीख सकते हो। कई सारे इनके ऑनलाइन कोर्सेज और गाइड्स हैं और काफ़ी लोगों को नॉलेज नहीं होती इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो वो प्रॉब्लम ही काफ़ी बढ़िया से सॉल्व करते हैं। और ये कोर्सेज करने के बाद आप अपना डेमो अकाउंट भी खुलवा सकते हो जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो बिना कोई एक्चुअल पैसों के लॉस के डर से। तो हुई ना ज़बरदस्त बात। इसके अलावा वो कई सारे ट्रेडिंग कॉम्पिटिशन्स भी करते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, उस लिंक के थ्रू आप Capital.com में रजिस्टर करो। और अगर आप कोई डिपॉजिट और एक ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको $50 का वेलकम बोनस भी मिलेगा, जिसको यूज़ करके आप अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कर सकते हो। और अगर शुरुआत में इन्वेस्ट करना भी नहीं चाहते हो, एटलीस्ट आप ऐप डाउनलोड करके ये सारे इन्वेस्टिंग के रिलेटेड चीज़ें सीख लो और डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। फिर धीरे धीरे जब कॉन्फिडेंस आएगा तब एक्चुअल में पैसे लगा के इन्वेस्ट कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में, ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना। वैसे अब हम थोड़ी बहुत क्रिप्टो न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। अब भैया जब से न्यूज़ आई है कि यार कोरोना का नया वेरिएंट निकला है साउथ अफ्रीका में, तो हमारे स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट सब गिर ही रहे हैं। तो बिटकॉइन भी करीब 7.5% गिर के $55,000 तक पहुंच गया और इथेरियम भी थोड़ा बहुत गिरा है। पर ओवरऑल अगर आप इंडियन मार्केट देखेंगे, यहाँ पे जब न्यूज़ आई कि यार शायद क्रिप्टो बैन हो सकता है, तो इंडियन मार्केट में क्रिप्टो के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा गिर गए और इससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा लॉस भी हुआ। वैसे एल साल्वाडोर के प्रेसिडेंट ने बोला है कि यार ये जब बिटकॉइन का डिप आया, उन्होंने इस डिस्काउंट का फ़ायदा उठाया और 100 बिटकॉइंस करीब $55,000 के प्राइस में खरीद लिए हैं। आपको पता है कि यार एल साल्वाडोर में बिटकॉइन अब लीगल करेंसी बन चुकी है और अब तो यार वो बिटकॉइन सिटी भी बना रहे हैं, तो वहाँ पे क्रेजी चीज़ें हो रही हैं। देखते हैं कि यार ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है कि नहीं। बट अब हम थोड़ी बहुत फंडिंग न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। तो भैया इस हफ्ते 3 स्टार्टअप्स हमारे यूनिकॉर्न बने हैं। पहला है नो ब्रोकर, जो कि इंडिया का पहला रियल्टी स्टार्टअप बन गया है, जो कि यूनिकॉर्न बना है। उनका वैल्यूएशन $1 बिलियन क्रॉस कर गया है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि नो ब्रोकर के CEO के साथ तो हमने इंटरव्यू भी लिया हुआ है, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखना। और बेसिकली आप इनके प्लेटफॉर्म में घर, विलास इत्यादि रेंट पे ले सकते हैं या रेंट पे दे सकते हैं बिना ब्रोकर की ज़रूरत के, जो कि बहुत ज़्यादा अननेसेसरी कमीशंस लेते हैं। दूसरा जो स्टार्टअप यूनिकॉर्न बनाया है वो है यूज्ड कार मार्केट प्लेस स्पिनी, जिन्होंने $248 मिलियन की फंडिंग रेज कर ली है $1.7 बिलियन के वैल्यूएशन पे। तो ये जो यूज्ड कार मार्केट प्लेस काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है और इस सेक्टर में ये 4th स्टार्टअप है जो कि यूनिकॉर्न बना है, तो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। देखते हैं कि अपने आप को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। और जो तीसरा स्टार्टअप इस हफ्ते यूनिकॉर्न बनाया है वो है ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म अपस्टॉक्स, जिसमें पहले रतन टाटा ने भी इन्वेस्ट किया हुआ है। तो अब उनकी वैल्यूएशन 3 से $3.5 बिलियन हो गई है और आपको पता ही है कि यार स्टॉक मार्केट में कितने लोग अब धीरे धीरे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसकी वजह से इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है। पिछली बार मैंने आपको वेज KFC के बारे में बताया था, इस बार मैं आपको वेज एग के बारे में बताता हूँ। तो एग जैसे कि आपको पता है कि यार चिकन से आता है, पर अभी एक जर्मन बेस्ड स्टार्टअप है परफेक्ट, जिन्होंने $2.8 मिलियन की फंडिंग उठाई है और वो बेसिकली प्लांट बेस्ड एग बनाते हैं। तो इसमें वो बेसिकली फावा बीन्स यूज़ करते हैं और इन्होंने काफ़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया है, जिसमें जो इनका प्लांट बेस्ड एग है उसका स्मेल, टेक्सचर, टेस्ट वो बिल्कुल असली एग की तरह है और आप इससे फिर ऑमलेट, स्क्रैम्बल्ड एग ये सब बना सकते हो। तो आप देखते हैं कि इस फंडिंग की मदद से कैसे स्केल अप करते हैं। वैसे ये जो आजकल प्लांट बेस्ड ऑल्टरनेटिव है, चाहे वो चिकन का हो या मिल्क का हो या एग का हो, ये वाली इंडस्ट्री काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। इंडिया में भी मार्केट ग्रो हो रही है। देखते हैं कि यार एंड में कौन मार्केट लीडर बनता है। तो दोस्तों ये थी इस हफ्ते की सबसे बड़ी स्टार्टअप, बिजनेस, क्रिप्टो और फंडिंग न्यूज़। और Capital.com का लिंक डिस्क्रिप्शन में है ही, तो ऐप को डाउनलोड करके ये स्टॉक्स, क्रिप्टोज, ये सारी चीज़ों के बारे में सीख ही लो और डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करना तो शुरू कर ही दो। आगे हम ऐसे ही स्टार्टअप, बिजनेस, मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड बातें करेंगे। तो जल्दी मिलते एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।